नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर से सनसनीखेज खबरों के अलावा भावुक कर देने वाली, आपके दिल को दहला देने वाली, आपके आंखों में आंसू ला देने वाली खबरों के साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अभी तक आप लोगों ने पति पत्नी के अमर प्रेम की कहानियां किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन अंबेडकर नगर में एक ऐसा दुखद हादसा हुआ है कि जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। पति के मौत का सदमा पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसका भी प्राण पखेरु उड़ गए सुन करके कि मेरे पति की मौत हो गई है। वह क्षण जरा सोचिए कि पति और पत्नी दोनों का लाश एक साथ एक घर से निकला हो। दो बच्चे जो पीछे उन दोनों लाशों के थे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मम्मी पापा मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो। लेकिन पति पत्नी के अमर प्रेम की कहानी एक ऐसा मोड़ लिया कि जिसको देख करके पूरा गांव ही नहीं पूरा क्षेत्र फपक फपक कर रो पड़ा। यह घटना हुआ है अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत केदारूपुर गांव में, जहां पर होली की छुट्टी बिताने के लिए दिल्ली से आया हुआ था एक युवक जिसका नाम मनोज पाठक बताया जाता है। अचानक उसका हार्ट अटैक हो गया और उसके कारण से मौत हो गई। यह खबर उसके परिवार को दिल्ली दिया गया। जो परिवार वहां दिल्ली में मौजूद था, उसकी पत्नी गुंजन जैसे ही यह खबर सुनी आनन फानन में अंबेडकर नगर पहुंची और अपने मृत पर्याय पति को देख करके वह सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई और तुरंत देखते ही देखते उसकी भी सांसें थम गई और वह भी काल के गाल में समा गई। उसकी भी मौत हो गई। अभी चिता सजा भी नहीं था मनोज पाठक का, उसके पति का, कि दूसरी तरफ तैयारी शुरू हो गई उसके पत्नी गुंजन के चिता को सजाने का। मनोज और गुंजन के बीच दो मासूम बच्चे हैं। दोनों मासूम बच्चे टकटकी नजरों से देखते रहे कि आखिर में मेरे पापा को क्यों बांधा जा रहा है, क्यों उनके ऊपर कफन डाल करके बड़े बेरहमी से गांव वाले उनको ढक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे उनकी मम्मी गुंजन के ऊपर कफन डाला जाने लगा, दोनों बच्चे चिल्ला उठे, रो उठे और कहने लगे लोगों से, कहां ले जा रहे हो मेरे मम्मी को, कहां लेकर के जा रहे हो मेरे पापा को। लेकिन पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा राजे सुल्तानपुर के लोग जो वहां पर चश्मदीद थे, सब निशब्द थे। सबके आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहा था कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटना बहुत कम देखने को मिलती है कि एक तरफ पति की मौत हार्ट अटैक से हुई, दूसरी तरफ सदमा को ना बर्दाश्त कर पाने के कारण उसकी जीवन संगनी, जिसने साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाई थी, पत्नी गुंजन की भी मौत हो जाए सदमा ना बर्दाश्त होने के कारण। बहरहाल दोनों बच्चे जो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन रस्मों रिवाजों को कौन रोक सकता है। परिवार के लोग, गांव के लोग मनोज और गुंजन दोनों के अर्थी को कंधे पर लेकर के घाट की तरफ चल पड़े। हम सीधे आपको उसके परिवार से रूबरू कराते हैं कि इस दुखद घड़ी में क्या कुछ कहता है उसका परिवार। सुनते हैं मनोज पाठक के परिवार किस तरह से इस समय चारों तरफ गूंज रहे मर्मांतक चीख के बीच में अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं शब्दों के माध्यम। हमारे साढ़ू पूर्णतया स्वस्थ थे और होली में घर पर आए थे अपने केदारूपुर गांव में। का नाम मनोज पाठक था। यही उनको रात में सुबह 4 बजे जो जानकारी मिली कि बेचैनी की सूचना उन्होंने परिजनों को दिया। उसके बाद उनके अगल बगल के लोग उनको लेकर आजमगढ़ गए और वहीं इलाज के दौरान करीब 7 बजे उनका निधन हो गया। उस समय उनकी पत्नी इलाज के सिलसिले में दिल्ली में थी और उनको जब घटना की जानकारी मिली कि आपके पति बहुत बीमार हैं, घर आ जाइए, तो हमारे 2 साढ़ू, मतलब 2 साढ़ुआइन और एक साढ़ू एक वाहन से निकले दिल्ली से घर के लिए। केदारूपुर पहुंचा। उस समय इनके पति के शरीर पर इनकी माता और लोग घी का लेपन जो परंपरा है कर रहे थे। उसी दौरान ये भी पहुंची हैं और अपने पति की मृत शरीर को देखते ही गिर गई। इनको गाड़ी से लाद कर जहाँ गिर गई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया
फिर जब इनको अस्पताल ले आए, तब तक इनके पति की लाश घर से निकल के बाग तक आ गई थी। उसको वहाँ रोका गया और वहीं बाग में ही इनको ले जाकर दूसरी व्यवस्था बनाई गई चिता की, और इनको भी उन्हीं के साथ रखा गया। और कम्हारिया घाट सौदा स्थल पर दोनों पति पत्नी का एक ही चिट्ठी बनाकर और अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक बार फिर हम आपको बता दें कि यह घटना हुआ है अंबेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत केदुरुपुर गांव में जहां पर मनोज पाठक नाम का एक युवक जो दिल्ली में रोजी रोटी के लिए अपने परिवार के साथ रहता था, वहां से अकेले छुट्टी बिताने के लिए, होली का छुट्टी बिताने के लिए अपने गांव केदुरुपुर आया था। वहीं पर अचानक सीने में दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके मौत की खबर को छुपाया गया और गुंजन को परिवार सहित, बच्चों सहित दिल्ली से बुलाया गया। जैसे ही गुंजन गांव पहुंचती है और मनोज पाठक के मौत की खबर सुनती है, तुरंत वह गिर पड़ती है जमीन पर और उसका भी पांव पखेरु उड़ जाता है और देखते ही देखते वह भी शव में तब्दील हो जाती है, लाश में तब्दील हो जाती है। अपने पीछे दो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को छोड़ करके गई है। उन बच्चों को देख करके और दोनों लाश को उठाते हुए एक तरफ जहां अमर प्रेम की अमर कहानी लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस दुखद घड़ी में लोग उन बच्चों को और परिवार को ढाढ़स बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।